जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? सेल यानी कोशिका। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेल। सेल यानी कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तारित रूप से बताएंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम बता दें कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वालों के स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। ठीक है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस में साइंस नहीं है। ठीक है, 6 वालों बच्चों का जो सिलेबस है उसमें नहीं है साइंस। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 9th वालों के लिए है। उसका सिलेबस में क्या है? तो जनरल साइंस है। कौन सा सब्जेक्ट? जनरल साइंस है। ठीक है दोस्तों, तो जनरल साइंस का हम सिलेबस करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग का मैथ का क्लास चल रहा है और हम लोग का साथ में साथ साइंस का भी क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। हाँ, लेकिन इसका प्लेलिस्ट ना अलग होगा। मैथ का प्लेलिस्ट अलग होगा और ये साइंस का प्लेलिस्ट अलग होगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा मैथ का क्लास और ये साइंस का क्लास। आप लोग ईजिली आप देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को बढ़िया से समझना है। नहीं समझोगे तो आप लोग के लिए दिक्कत होगा। तो आप लोग को हम विस्तारित रूप से बताएंगे और ये बेसिक क्लास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, हम वो भी करा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कैसा, यानी सेल कोशिका से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, हम करा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले आप लोग बेसिक पढ़ लीजिए कि क्या है बेसिक में, आप लोग को विस्तारित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सेल, सबसे पहले हमें समझ रहा होगा कोशिका होता क्या है। ठीक है दोस्तों, कोशिका यानी सेल यानी कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतना कुछ लिखे हैं। तो दोस्तों हम एक ही बार में लिख दिए हैं। बोलोगे क्यों एक ही बार में लिख दिए? क्योंकि लिखने में फालतू समय इन्वेस्ट होता है ना दोस्तों, इसीलिए हम लिख दिए। अगर भी आप लोग को साफ नहीं दिखता होगा तो पिक्सल को आप लोग हाई कर लीजिएगा, हाई यानी 720 कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हट जाते हैं। आप लोग क्या कीजिए, पिक्सल को हाई कीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। चलिए ले लीजिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं, यानी क्या? सेल यानी कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा यानी कोशिका क्या है, ध्यान से समझिएगा कोशिका होता क्या है। तो हम आप लोगों को बताएं कोशिका क्या होता है। जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अब बोलोगे सर क्या ये जीवन की मूलभूत इकाई है? हमको समझ में ही नहीं आया। तो जीवन की मूलभूत इकाई, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई मतलब दोस्तों, संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, क्या हम लोग जीव नहीं है? पेड़ पौधे जीव नहीं है? क्या छोटे मोटे जीव नहीं है दोस्तों? तो संसार में जितने जीव हैं सब में क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। नहीं, हम कह सकते हैं कि संसार में जितने जीव हैं तो वो सारे जीव किससे बने हैं? तो कोशिका से मिलके बने हैं। क्लियर? यानी हम लोगों का जो ये अंग बना है ना दोस्तों, इतना सुंदर अंग जो बना है, ये किससे मिलके बना है? तो कोशिका से मिलके बना है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई। अब क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? बोलिए। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कोशिका होता क्या है। तो कोशिका को विस्तारित रूप से समझेंगे, आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा। आप लोग बोलोगे कि सर कोशिका से हम लोग का शरीर का निर्माण कैसे हुआ?
कंफ्यूजन है, दिक्कत नहीं है, समझिएगा। यानी कोशिका क्या बताएं, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी हम लोग का जो शरीर, इतना बड़ा शरीर हम लोग का दिख रहा है, ये कोशिका से मिलके बना है। यानी कोई भी कुछ भी, जिस संसार में जितने भी जीव हैं सब किससे मिलके बना है, कोशिका से। अब बोलोगे कि पत्थर क्या जीव है? नहीं, यानी उसमें कोशिका नहीं मिलेगा। यानी पेड़ पौधे क्या जीव है? हाँ है। तो क्या उसमें कोशिका पाया जाता है? एग्जैक्ट, कोशिका उसमें पाया जाएगा। यानी मानव शरीर हम लोग का या कोई भी जानवर, क्या उसमें कोशिका नहीं पाया जाता? यानी संसार में जिसमें जीव है सब में कोशिका पाया जाएगा। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। यानी कुछ भी, कोई भी जीव किससे मिलके बना होगा? कोशिका से मिलके बना होगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए समझिए कैसे बना हम लोगों का शरीर। यानी सबसे पहले हम लोग अपने शरीर के बारे में जान लेंगे, तब ना दूसरे के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने बारे में समझ लेते हैं कि कैसे बना हम लोग का शरीर। तो हम क्या बताएं, हम लोगों का जो शरीर है ना, चलिए समझिएगा दोस्तों, यानी हम लोगों का जो शरीर है किससे बना है? कोशिका से बना है। यानी किससे बना है दोस्तों? कोशिका से बना है। ठीक है, कोशिका से। यानी दोस्तों समझिएगा, जब कोशिका ढेर सारा जब कोशिका मिला ना, अभी हम कोशिका की खोज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी हम लोग का शरीर कैसे बना हम उसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए, यानी कोशिका एक सूक्ष्म जीव है। कोशिका क्या? एक सूक्ष्म जीव है। इसे हम लोग देख नहीं सकेंगे, इसको देख ही नहीं पाएंगे। एकदम सबसे छोटा जीव है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा ना, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उससे हमें देखना होगा। तो कोशिका को किसने देखा उसका भी नाम बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, पढ़िए। यानी बहुत सारा जब कोशिका मिला ना, बहुत सारा कोशिका जब मिला तो किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? उत्तक का। किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। यानी एक से अधिक कोशिका जब आपस में मिला तो किसका निर्माण हुआ? उत्तक का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी जब एक से अधिक कोशिका यानी मिल गया तो किसका निर्माण हुआ? उत्तक का निर्माण हुआ। जब उत्तक का निर्माण हुआ, समझे दोस्तों? नहीं समझे? जैसे कि अभी आप लोग कोई कपड़ा पहने होंगे कि नहीं, यानी हम लोग का कपड़ा में क्या है? ऊन है। यानी ये जो इस सूता जिसको बोलते हैं, है ना दोस्तों, या हम बहुत सारे सूता से मिलके बना होगा, है ना, बहुत सारे सूता से मिलके क्या बना? ये हम लोग का फॉर्मेशन का निर्माण। देख लीजिए, आप लोग को नजर आता होगा, क्योंकि सब में सूता का प्रयोग हुआ और ये हम लोग का क्या बन गया? एक प्रकार का शर्ट या टी शर्ट जो बोल सकते हो, ये बन चुका है ना। तो उसी प्रकार बहुत सारे कोशिका से क्या मिलके क्या बना है? तो उत्तक बना है। तो उत्तक अगर यदि अब उत्तक बन जाएगा, यानी कोई पेपर यानी लेयर बन जाएगा, तो इसको हम मोड़ सकते हैं कि नहीं? तो जैसे कि हम लोग का ये शर्ट बन गया, तो इसको मोड़ के हम लोग चारों ओर ऐसे कर दिए और इसका ऐसे हाथ बना दिए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार जब कोशिका से क्या बना? उत्तक बना, एक प्रकार लेयर बन गया, एक प्रकार का लेयर बन गया। यानी मान लीजिए जैसे कि कागज यहाँ मान लीजिए एक प्रकार का उत्तक है। हम इसको कर दिए ऐसे मोड़ देंगे, जैसे कि चल समझिएगा दोस्तों, ये मान लीजिए इसमें बहुत सारा कोशिका है। ठीक है, यानी कोशिका से ये बन गया, कोशिका से बन गया, यानी एक प्रकार ये लेयर बन गया कि नहीं? लेयर बन गया। अब इसको हम किसी प्रकार मोड़ सकते हैं कि नहीं? मोड़ देंगे ऐसे करके, वैसे करके। तो ये जब हम मोड़ देंगे तो इसका कोई आकार फिक्स हो जाएगा ना, आकार, यानी वो उससे क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? अंग। अब बोलोगे अंग क्या है? समझिए दोस्तों, यानी कोशिका से क्या बना? उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अब बोलोगे अंग क्या है? तो इतना अंग है हम लोग को नहीं नजर आ रहा है। हम लोग का आंख, नाक, कान क्या है? सब अंग नहीं है, हैं? फेफड़ा है ना दोस्तों, फेफड़ा और हृदय, किडनी, ये सब क्या है? ये सब क्या अंग है कि नहीं दोस्तों? तो ये किसी प्रकार आकार का है कि नहीं? तो यहाँ हमें क्या समझ में आया कि उत्तक से किसका निर्माण हुआ? अंग का निर्माण हुआ। और अंग अंग मिलके दोस्तों तंत्र का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? तंत्र का। अब बोलोगे सर तंत्र क्या है? यानी तंत्र को बोलेंगे सिस्टम, और कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल, और उत्तक को बोला जाता है टिश्यू, और अंग को बोला जाता है ऑर्गन, और तंत्र को बोला जाएगा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और जब एक से अधिक सिस्टम मिल जाएगा, बोलोगे सर सिस्टम क्या है? थोड़ा सिस्टम के बारे में बताइए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अंग कैसा निर्माण हुआ। यानी सिस्टम किसको बोलेंगे? तंत्र किसको बोलेंगे? चलिए समझिएगा, सिस्टम यानी सिस्टम किसको बोलेंगे? यानी जब अंग एक से अधिक अंग मिलके कोई काम करता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि हम लोग भोजन खाएं, ठीक है, भोजन खाएं, अब भोजन का जो पाचन होगा उसमें कितना अंग मदद कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझिए, भोजन को डालें, आजा भोजन, डाल दिए मुंह में डाल दिया, तो मुंह में कौन कौन मदद कर रहा है? दांत, जीभ, लार, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ कितना अंग आ गया। उसके बाद
ये दोस्तों आप लोग का ये सामने दिख रहा है, ये भोजन का नली नहीं है, ये ग्रास नली नहीं है, ये विंड पाइप है। यानी इसमें क्या हम लोग का ऑक्सीजन पार होता है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हवा, इसमें हवा पार होता है। इसके पीछे, जस्ट पीछे होता है, ठीक है, जस्ट पीछे क्या होता है, ग्रास नली होता है, ठीक है दोस्तों। तो ग्रास नली इसके पीछे, उसी में भोजन पार होता है, ठीक। तो वो भी मदद कर रहा है, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद वो भोजन कहाँ, स्टमक यानी पेट में जाता है। देखिए कितना अंग मदद कर रहा है। कौन कौन मदद किया, दांत मदद किया है ना, लार मदद किया, जीभ ने मदद किया, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद पेट, और पेट से भी कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, और फिर बड़ी आंत से कहाँ जाएगा, मलाशय में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो भोजन का जब पाचन हुआ, कितने अंग से होके गुजरा और कितने अंग से उसके मलाशय से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो समझे कि दोस्तों, यानी कोई भी काम करने के लिए एक से अधिक अंग की आवश्यकता पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। और जब सभी तंत्र मिल जाएगा ना, सभी तंत्र, यानी तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, और भी सारे तंत्र होते हैं। सभी जब तंत्र मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, शरीर का निर्माण हो जाएगा। यानी शरीर, हम लोग का बॉडी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो कैसे कोशिका से, इस कोशिका से कैसे मानव शरीर का निर्माण हुआ, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा एग्जांपल देते हैं, तो चलिए समझिएगा। जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में रहते हैं ना। तो ये हम लोग का घर का निर्माण कैसे हो गया, तो हम इसी से रिलेट है, घर का निर्माण आप लोग को समझाते हैं। तो घर का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या आया होगा, ईंट। क्या आया होगा, ईंट, है ना, ईंट। जब ईंट को जब जोड़ दिए, ईंट को जब जोड़ दिए तो किसका निर्माण हो गया, दीवार का निर्माण हो गया। क्लियर यहां तक। जब ईंट को जोड़ते हैं तब ना दीवार बनता है, कोई दीवार का निर्माण हो गया। अब अगर हम दीवार को चारों ओर से घेर देंगे, चारों तरफ दे देंगे, एक कमरा बन जाएगा, है ना दोस्तों, कमरा बनेगा कि एक कमरा बन जाएगा। और सारे कमरे को जब जोड़ देंगे उसी प्रकार, यानी हम अलग अलग कमरा बना देंगे, और जब कमरे को जोड़ देंगे आपस में तो किसका निर्माण हो जाएगा, घर का निर्माण हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों, कोशिका से क्या बन गया, उत्तक, उत्तक से क्या बन गया, अंग, अंग से बना तंत्र, तंत्र से बना शरीर। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कोशिका से किसका निर्माण हुआ, उत्तक का निर्माण हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो उसी प्रकार उत्तक से क्या बना, अंग बना, और बहुत सारे अंग से क्या बना, तंत्र बना, और तंत्र से किसका निर्माण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया। क्लियर। तो ये कोशिका के बारे में आप लोग को समझाना था, समझ में आ गया होगा। क्यों जीवन की सबसे छोटी इकाई क्यों कहलाता है कोशिका, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के बारे में जिसने जानकारी दी उसका जो अध्ययन क्या होगा ना, उसके बाद स्टडी क्या होगा, खोज क्या होगा, तो उसी क्या कहेंगे, बढ़िया से समझते हैं कोशिका की खोज किसने की। चलिए दोस्तों समझिएगा, और कोशिका को बारीकी से समझेंगे। और कोशिका ना, कोशिका के अंदर भी अंग होता है, ठीक है दोस्तों। अब कोशिका के सारे अंग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कोशिका जो पढ़ रहे हैं, कोशिका को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर में जो रहेगा उसको, उसके बारे में भी पढ़ना होगा ना। अगर दी जैसे कि दोस्तों हम लोग शादी ब्याह करते हैं, कहने का मतलब शादी ब्याह जब होता है तो क्या लड़का और लड़की देख के हो गया शादी, यानी जब घर परिवार में जब शादी लगा था क्या खाली लड़का लड़की, लड़का को देख लिया शादी हो जाएगा, नहीं ना होगा। देखा कि उसका घर, माँ पिताजी कैसा है, कितना कमाई है, इनकम है, नौकरी है कि नहीं, ये सब देखता है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग जब कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे तो कोशिका में जितने सारे अंग हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। और क्या कोशिका कोई भाई है, यानी भयाद है, समझे कि नहीं, आप लोग को बढ़िया से समझाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं अब। तो समझिएगा दोस्तों, इधर लिखे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में क्या लिखें, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, ये पहला पॉइंट है दोस्तों। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, कोशिका। क्लियर। अब समझिएगा खोज, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। लेकिन दोस्तों इसने मृत कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक। याद कीजिएगा, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका, यानी मरा हुआ कोशिका की खोज किया था। अगर भी आप लोगों से पूछ दे
यानी लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। नहीं लिखे हैं दोस्तों, आप लोग सुने, ध्यान से सुनिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। समझे दोस्तों? अगर आप लोग अगर सिंपल पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग एकदम आंख मूंद के बोलोगे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसने किस प्रकार की खोज, कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की, यानी मरा हुआ कोशिका की खोज। क्लियर दोस्तों? समझे यहां तक? और अगर आप लोग से पूछते कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। क्लियर यहां तक? समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग से पूछ दे तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका, यानी सबसे बड़ी कोशिका, यानी विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगा दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग क्या एक प्रकार का पक्षी है, उसका जो अंडा है ना, अगर उसका अंडा जब बनाओगे ना, तो 12 जन ऑमलेट खा सकते हो। उसका एक अंडा जब बनेगा ना, उसका 12 जन ऑमलेट खा सकता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए समझिएगा, यानी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी यानी विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? यानी विश्व यहां आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका, यानी कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है ना, तो सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगा दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्लियर दोस्तों? अब समझिएगा। अब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी का सब नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा समझे, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना ही सब क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। ठीक है दोस्तों? क्या है? जीवाणु है। सबसे छोटी यानी जीवाणु कह सकते हैं। सबसे छोटी अगर पूछ दे कि सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो सबसे छोटी बैक्टीरिया क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं। मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे, देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मानव शरीर की सबसे लंबी, यानी मानव में, अगर पूछ रहा है मानव में, ये जो था ना सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये ऑल ऑफ, यानी विश्व में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन इसमें बोला गया मानव शरीर में, यानी सिर्फ मानव की बात कर रहे हैं, जानवर का कोई काम नहीं है, मानव का बारे में पूछा गया। तो मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाता है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन दोस्तों कहाँ होता है? न्यूरॉन कोशिका हमारे मस्तिष्क में होता है। और आप लोग को हम बता दें कि हम लोगों का जो शरीर है ना, हम लोगों का ये जो शरीर है ना, बहुत प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से मिलकर नहीं बना है। ठीक है दोस्तों? हम लोग का ये जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा जिसे हम लोग सांस लेते हैं, ये फेफड़ा में अलग कोशिका, हम लोग का जो हार्ट है, हृदय, हृदय में अलग कोशिका, जो हम लोग लीवर यानी क्या यकृत, यकृत में अलग कोशिका, यानी हर एक अंग ना हम लोग का अलग ही कोशिका से मिलकर बना है। समझे कि नहीं? तो चलिए समझते हैं। उसी प्रकार हम लोग का जो ब्रेन है ना, ये दिमाग, मस्तिष्क, इसमें कौन कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। अगर और सब बोलता है ना, क्या बोलता है कि गाड़ी चलाएं हेलमेट लगा के चलाएं, लेकिन हेलमेट लगाएगा ही नहीं, बहुत बड़ा हीरो। तो काहे बोलता है? क्यों बोलता है कि जब भी बाइक चलाओगे तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है? तो क्यों बोलता है दोस्तों? क्योंकि समझिएगा, हम न्यूरॉन के बारे में थोड़ा आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क में क्या है? न्यूरॉन है। मस्तिष्क में क्या है? न्यूरॉन कोशिका। यानी हम लोग का जो मस्तिष्क बना है ना, कौन सी कोशिका से मिलकर बना? न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है। और आप लोग को हम बता दें कि न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। अब बोलोगे सर क्या आप बता रहे हैं कोशिका विभाजन? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा आप लोग बढ़िया से। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। और कोशिका का विभाजन कौन करता है? उसमें एक अंग होता है सेंट्रोसोम। ठीक है? सेंट्रोसोम होता है, वही ना कोशिका का विभाजन करता है। बोलोगे क्या कोशिका विभाजन करता है? कहने का मतलब, मान लीजिए हम लोग का हाथ पैर में घाव हो जाता है ना, तो घाव हो जाने पर या किसी कारण बस जल जाता है, तो उस अंग, उस जगह कोशिका सब मर जाता है। ठीक है ना? मर जाता है। तो जब मर जाता है तो कुछ समय बाद, यानी उस जगह का कोशिका जब मर गया तो ऑटोमेटिक उस जगह क्या ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं? हम लोग जो भी लेते हैं, दवा कुछ भी लेते हैं,
तो ठीक हो जाता था क्या, वो कैसे ठीक हो गया, तो यानी क्या यहाँ कोशिका विभाजन हुआ, इसी की वजह से क्या हुआ, हम लोग का ये हाथ पहले जैसा हो गया। लेकिन अगर हम लोग का मस्तिष्क में चोट लग गया तो ये वापस ठीक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब भी बाइक चलाएं तो क्या करके रखें, हेलमेट पहन के रखें। क्लियर दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर देख पूछे आप लोग कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, क्या होता है दोस्तों, न्यूरॉन होता है। समझे, अगला अगला मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ क्या देखे थे हम लोग, सबसे बड़ी कोशिका, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन यह क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। क्या दोस्तों, अंडाणु, एग जिसको बोलते हैं अंडाणु। ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल बॉडी में पाया जाता है, नहीं महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझे कि नहीं, यानी ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है, फीमेल यानी महिलाओं के शरीर में होता है ये कोशिका। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है, अंडाणु। क्या कहलाता है, अंडाणु। और अगर तो पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है, शुक्राणु। ये मेल बॉडी में पाया जाता है, शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, शुक्राणु कहाँ पाया जाएगा, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। इसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्म। क्लियर, यहां तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला कोशिका का सिद्धांत, सॉरी दोस्तों एक छूट रहा, कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका के बारे में अध्ययन किसने किया, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग को कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर, यानी जो भी अध्ययन होगा ना उसके अंत में लॉजी लगा रहेगा, यानी साइटोलॉजी, यानी कोशिका का इंग्लिश क्या, सेल है, सेल। तो इस कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब पूछोगे अध्ययन क्या, अध्ययन मतलब स्टडी, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, याद रह जाएगा, साइटोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत क्या कहलाएगा, सॉरी दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने बताया, सिद्धांत मतलब कोशिका की थियरी, कोशिका के बारे में किसने क्या बताया। जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि संसार में जितने भी जीव हैं सब में कोशिका है, तो ये हम बताएं क्या, नहीं, तो किसने बताया था, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जितने भी जीव हैं सब में क्या है, कोशिका है। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसी की थियरी इसी ने दिया था। और अभी जितना भी थियरी हम लोग पढ़ेंगे ना सब इसी ने दिया है। ठीक, क्लियर, यानी इस जो कोशिका का चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो किसने दिया इसका, कोशिका के बारे में किसने थियरी दिया है, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया है कोशिका की थियरी। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं बोलिएगा, यानी सिद्धांत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत में क्या बोला, सभी जीवों में कोशिका पाई जाती है, संसार में जितने भी जीव हैं सब में क्या पाया जाएगा, कोशिका पाया जाएगा। क्लियर दोस्तों, आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिका का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लिए। अब हम लोग समझने के कोशिका, यानी कोशिका में क्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग को हम बढ़िया से समझाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो सबसे पहले कोशिका दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कोशिका कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो कोशिका का नाम दोस्तों यहाँ देखिए, तो क्या क्या कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों, कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यानी माइंड में आ रहा होगा कि कोशिका का दो प्रकार, यानी इन दोनों प्रकार में कुछ ना कुछ अलग होगा, है ना, कुछ ना कुछ अलग होगा, डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस हम समझाएंगे बढ़िया से। तो कोशिका दो प्रकार होता है, कहने का मतलब संसार में जितने भी जीव हैं सब में, यानी वो जो जीवन जिसमें होगा उसमें किसी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है और किसी में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अगर आप लोग का दिमाग में आ रहा है कि हम लोग का शरीर में कौन सा प्रकार की कोशिका पाया जाता है, तो हम लोगों का शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अंतर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है और किसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। सबसे पहले हमको समझ लेना है कि यूकैरियोटिक कोशिका हम किसे कहेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों यूकैरियोटिक हम कोशिका किसको बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित होता है। बोलोगे क्या ये विकसित होता है,
जैसे कि कहने का मतलब अमेरिका और अगर हम भारत की तुलना करें, मान लीजिए अमेरिका यूकेरियोटिक कोशिका, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका क्या विकसित देश है और हम लोग का भारत विकासशील देश है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार सेम समझिए यूकेरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित होता है। कहने का मतलब कोशिका में जितने सारे अंग होते हैं ना, हर एक अंग पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वो सब अंग यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2-4 अंग पाए जाते हैं, सब अंग नहीं पाया जाता। क्लियर दोस्तों? यानी ऐसे भी जीव होंगे, कहने का मतलब जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होगा वो जीव, उसमें हर एक जितने भी सारे कोशिका के अंग हैं उसमें नहीं पाए जाएंगे। क्लियर? तो समझिएगा, यानी क्या बताएं, यूकेरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होता है। जैसे बोला गया कि पूर्ण विकसित होता है, कोशिका के सारे अंग इसमें पाए जाते हैं। अभी बताएं दोस्तों, कोशिका में जितने भी अंग हैं ना, सब अंग यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है दोस्तों, ये सब कोशिका का अंग है ना। जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, कोशिका का अंग है। यानी कोशिका को जब हम लोग जूम करेंगे ना, उसको जूम करेंगे तब उसके अंदर हमको दिखेगा क्या क्या, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, जितने भी अंग हैं दोस्तों हम सबके बारे में पढ़ाएंगे और सबका क्या क्या काम है वो भी बताएंगे। ठीक है ना। तो समझिएगा, अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होता है और कोशिका के हर एक अंग नहीं पाया जाता। यानी कोशिका में जितने भी अंग होते हैं, कहने का मतलब यूकेरियोटिक कोशिका में जितने सारे अंग होते हैं ना, वो सब अंग इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। क्लियर दोस्तों? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे अंग नहीं मिलते, इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि अंग नहीं पाए जाते। समझे कि नहीं दोस्तों? यानी अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्लियर दोस्तों? यानी तो हम लोग क्या भी समझें कि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका के हर एक अंग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में हर एक अंग नहीं पाए जाते। तो कौन कौन सा अंग पाया जाता है हम उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ये मेरा कोशिका है, तो ये कौन कोशिका, मेरा यूकेरियोटिक कोशिका। कौन कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका। और ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यानी दोस्तों समझिएगा, यानी केंद्रक को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों। ये सब क्या कोशिका का अंग है। क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। राइबोसोम पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और भी अंग हैं, वो सब भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब समझिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, हम उस सब अंग का नाम लिख दिए हैं, बस इतने ही पाए जाते हैं और इससे अधिक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो समझिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंग कौन कौन सी अंग पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, क्रोमोसोम, राइबोसोम। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, क्या दोस्तों, और कोशिका द्रव्य क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है। तो इतने भी क्या होते, इतने ही अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और इसके बाद जितने भी अंग है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइएगा। तो अगर हम आप लोगों से पूछ ले क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने सारे अंग हैं क्या वो यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे? होगा कि नहीं, हमको इतना बताओ। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने सारे अंग हैं क्या यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं होगा? होगा कि एकदम होगा, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका क्या पूर्णतः विकसित है ना, विकसित है, उसके अंदर हर एक अंग है। तो यानी कहने का मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंग होगा वो यूकेरियोटिक कोशिका में अंग होगा और इससे भी अधिक होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंग हैं। यानी जितने भी कोशिका में अंग रहता है
वो सब अंग किस में मौजूद है, यूकेरियोटिक कोशिका में। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। अब थोड़ा आप लोग को हम समझा देते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जीवाणु में। ठीक है दोस्तों, जीवाणु में पाया जाता है दोस्तों। किस में पाया जाता है, जीवाणु में। किस में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है। जीवाणुओं यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना बैक्टीरिया में पाया जाता है। समझे, यानी हम लोग जीवाणु को भी नहीं देख पाएंगे, जीवाणु को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा जीव बना होता है, तो सिर्फ जीवाणु बने होते हैं। यानी संसार में जितने भी जीवाणु हैं वो कौन कोशिका से मिलकर बना होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होगा। और बाद बाकी जितने सारे जीव हैं सब में कौन सी कोशिका पाया जाएगा, यूकेरियोटिक कोशिका। जैसे कि मानव, पेड़ पौधा, जानवर, पक्षी, जितने भी सारे जीव हैं सब में कौन कोशिका पाया जाएगा, यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों हम हर एक अंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे, समझे कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, हर एक अंग, जितने भी कोशिका में अंग पाए जाते हैं वो सारा आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।